अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अली फ्रॉम एसेट अप। और आज हम जिस शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रहे हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ये हैं ब्रिगेडियर आबिद हुसैन शाह साहब। जी सर, हु इज़ आबिद हुसैन शाह? Thank you, Ali, and thank you for inviting me here. You asked me about myself, who is Abid Shah. So, as far as the real estate and the construction industry is concerned, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वो आबिद शाह है जो 2004 से आज तक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में काम कर रहा है। मेरे शुरू के जो 16 साल थे वो मैंने एज अ मिलिट्री सर्विस में गुजारे, जिसमें मेरी ज़्यादातर काम टाउन प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन और न्यू फैसिलिटीज़ और जो कैंटोनमेंट थे उनकी कंस्ट्रक्शन थी। तो आई रिमेंड प्रोजेक्ट डायरेक्टर देयर, आई रिमेंड एज अ असिस्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, और मल्टीपल फंक्शनल जो टीम्स हैं मैंने उनके साथ काम किया है। रिटायरमेंट के बाद आई वर्क फॉर माई ओन मारखोर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, और पिछले 5 सालों से हम जो है जो बिल्डर और डेवलपर्स की जो डिफरेंट हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसको हमने लॉन्च किया है। इसके अलावा आबिद शाह का थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के साथ एज पार्ट ऑफ मिलिट्री ऑब्जर्वर्स एंड दी सेक्टर चीफ के तौर पे रहा है। आई हैव बीन इन दी एजुकेशन डिपार्टमेंट, और मैंने दी सिटीज़न फाउंडेशन में जो है रीजनल मैनेजर के तौर पे पार्टनरशिप प्रोग्राम सिंध एजुकेशन फाउंडेशन और सिंध एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट के साथ किया है, और 500 नए स्कूल अक्रॉस सिंध बनाने का प्रोजेक्ट अंडरटेक किया है। अच्छा आबिद साहब, जैसे आपने बात की, आपने बहुत एक वास्ट एक्सपीरियंस है आपका और ऑलरेडी आप कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग की लाइन को प्रोफेशनली समझते हैं। तो पाकिस्तान के रियल एस्टेट मार्केट और पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में आप क्या कहते हैं इस वक्त? पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि इट हैज़ गॉट एन इमेंस पोटेंशियल। अभी तक ये इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली प्रोफेशनली इसको हैंडल करने वाले लोगों की बहुत कमी रही है। नाउ दी यंग पीपल आर कमिंग, यूथ आर कमिंग, जो ज़्यादातर प्रोफेशनली और टेक्नोलॉजी के यूज़ के साथ इस इंडस्ट्री को लेके जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो इंडस्ट्री है, आई वुड से बैक 10 ईयर्स में तक, वो बिल्कुल ऐसे लोगों के पास रही है जो सिर्फ प्लॉटिंग की हद तक समझते थे चीज़ों को। उन्होंने उससे ज़्यादा इस इंडस्ट्री को वैल्यू नहीं किया। उन्होंने इस इंडस्ट्री को जो है वो अर्निंग के लिए और एक इन्वेस्ट यानी फंड्स क्रिएट करने के लिए तो यूज़ किया, लेकिन इसके ज़रिए एक क्रिएटिव वर्क, लाइक एक अच्छी हाउसिंग सोसाइटी इज़ जस्ट लाइक एनी आर्ट पीस जो आप क्रिएट करते हैं, उस वहाँ तक हमारा नहीं रहा। तो हमने ये देखा कि बहुत ज़्यादा मुल्क के अंदर इस के बारे में चीज़ें आई, बड़े बड़े नाम आए, बहरिया, DHA, इन्होंने एक नए कॉन्सेप्ट दिए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे जो छोटे शहर हैं उन तक ट्रांसलेट नहीं हुए, और वहाँ पे सिर्फ ये हो गया कि प्लॉट करना है, एक गली दे देनी है और फिर प्लॉट लोगों के हवाले कर दें। लेकिन अब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लोग नई इंडस्ट्रीज़ को भी लेकर आ रहे हैं, नए सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो कंस्ट्रक्शन को बेहतर कर रहे हैं, आपकी प्लानिंग को बेहतर कर रहे हैं, और एक बेहतरीन जो है वो सोसाइटीज़ अभी इमर्ज कर रही हैं जिनमें तमाम अमेनिटीज़ हैं टू लिव अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। That's true. अमन, I've seen के पिछले 20 सालों में जो रेवोल्यूशन आया है, ऑल्दो अपार्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन, इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ पाकिस्तान, अगर हम देखते हैं तो काफ़ी बेहतरी आई है। अच्छा, पाकिस्तान की रियल एस्टेट में इस वक्त जो सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है वो ये नज़र आता है कि सबसे एंड में आके लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और इसमें लोग इसको इतना फोकस नहीं देते। आप इस बारे में क्या कहेंगे? इनफैक्ट जो पिछले कुछ अरसे से 2-3 फैक्टर्स थे जो हमारी इकोनॉमी के, जिसकी वजह से जो है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कम हुई है। एक तो कहते हैं कि रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट इज़ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड। ये जितने भी ग्लोबल सर्वे हुए हैं, जितनी आप बड़ी बड़ी इसके ऊपर बुक्स देखें, तो इसको सबसे कहते हैं द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज़ अर्थ इटसेल्फ। और दुनिया में जो है वो लोग इसी में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा ये हो गया कि इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए, लोगों की जो है वो बचत कम होना शुरू हो गई, कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा हो गई, करेंसी जो है वो डीवैल्यू हो गई। फिर उसके साथ साथ गवर्नमेंट के कुछ इंसेंटिव्स थे जिसमें रियल एस्टेट के ज़्यादा फ्रेंडली नहीं थे, और बैंकिंग सेक्टर्स में जो है वो इंटरेस्ट रेट यानी 22-24% तक हमने देखे कि वो जाते, तो लोगों के पास दूसरे ऑप्शंस आ गए, लाइक कि अगर बैंक में रख दें कोई नहीं, मिल जाएगा पैसा। फिर थोड़ा ये है कि रियल एस्टेट
इंडस्ट्री जो है वो मैनेज भी सही नहीं हुई है। हमने बहुत सारे स्कीम्स देखी आते हुए और बहुत कम स्कीम्स देखी जो कि सक्सेसफुली लोगों को डिलीवर कर सकी। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मेरे ख्याल में पाकिस्तान में रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने सफ़र किया है। ओके, अच्छा, अब एक चीज़ आपने पिछले 3-4 सालों में देखी होगी कि लोगों ने अपना पैसा बैंक में पार्क करना शुरू कर दिया, जहाँ पे उनको 22% का इंटरेस्ट रेट पर एनम मिल रहा था। अच्छा, उसमें एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि आपको पता है कि लोग जो है ना, वी आर वेरी रैशनल पीपल एंड वी वांट कि हमें इजी मनी मिल जाए, वेदर वो रियल एस्टेट के थ्रू मिले या बैंक के थ्रू मिले। तो उन लोगों के लिए आप क्या पैगाम देंगे कि बैंक में रखना पैसा बेहतर है या एज यू सेड के इन्वेस्ट ऑन अर्थ? देखिए, इन्वेस्टमेंट का मकसद होता है कि आप एट द एंड ऑफ द डे यू गेट द बेस्ट रिटर्न ऑन योर जो है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आपका आरओआई बेहतर होना चाहिए। तो अगर मैं देखता हूँ, अगर आप पिछले 5 साल में देखें तो हमारा इंटरेस्ट रेट तो कई दफ़ा फ्लक्चुएट हुआ है। अभी आजकल 15% पे है और लाइकली जो है वो 12 पे चला जाएगा और शायद अगले 6 महीनों में 9 सिंगल डिजिट्स में भी आ सकता है। लेकिन जहाँ तक अगर आपने एक सही जगह पे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की है, लोकेशन अच्छी है, उसका पोटेंशियल है, वो आबाद हो रहा है और एक आपको गारंटीड एक जगह है जहाँ पे ऊपर यू कैन सिक्योर योर प्रॉपर्टी, उसका पोटेंशियल तो मैनी टाइम्स है जो आपको मिलेगा। और वो जितना आप करेंगे, 3 इयर्स की आप करें जो शॉर्ट टर्म आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप मिड ईयर टर्म में चले जाएंगे, 10 to 15 ईयर्स, आप 20 ईयर्स में, तो वो आपका मल्टीप्लाई अप्लाई होगा। होगा। यही बात हमारे लोग समझते नहीं हैं कि अगर हम बैंक में पैसा रखते हैं, एक तो आपका इंटरेस्ट फैक्टर आता है, सूद का फैक्टर आता है। सेकंड थिंग इज़ दैट आपको जो कैपिटल अमाउंट है वो तो डेफिनेटली डेप्रिशिएट ही हो रहा है ना, आपका वो अमाउंट अप्रिशिएट कभी नहीं होगा। डैट इज़ गुड कि आपको 22% मिल रहा था, 20% मिल रहा है, यू आर वेरी हैप्पी, आपकी ग्रोसरीज हो रही थी, आपके सारे खर्चे पूरे हो रहे थे। लेकिन इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज़ द बेस्ट थिंग। और सेकंड थिंग इज़ दैट कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है ना, वो ये देखनी है आपकी रिसर्च। हम विदाउट रिसर्च काम कर रहे होते हैं, तो अगर आप रिसर्च करके काम करें, थोड़ा सा चीज़ों को खंगाल लें, आज आपके पास गूगल है, यूट्यूब है, यू हैव मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स वेयर यू कैन वॉच डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट थिंग्स, एंड थ्रू दिस इफ़ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग मनी यू विल नेवर गेट लॉस। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं हर बंदे से कहता हूँ, अपने तमाम क्लाइंट्स को कहता हूँ, तमाम दोस्तों से कहता हूँ कि इस पर अमल करें। मार्क बिल्डर्स एंड डेवलपर आपका ब्रांड है, और ये ऐसे क्या इक़दाम आप लोग कर रहे हैं कि जो आपको दूसरे ब्रांड, दूसरे बिल्डर से मुनफरिद बनाता है? वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई वुड लाइक टू आंसर इट थोड़ा सा डिटेल में, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो। अच्छा, एक तो जो हमने सबसे पहली एक चीज़ इसके अंदर देखी कि लाइक हमारी जो सोसाइटी है, लाइक एनी अदर सोसाइटी इन द वर्ल्ड, डिफरेंट एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड के साथ जो है वो लोग होते हैं। लाइक द पीपल हु हैव थोड़ा सा ज़्यादा परचेजिंग पावर होती है, कुछ की कम होती है। हमने अपना मार्केट असेसमेंट इस किया और हमने इन तीनों एरियाज़ को, लाइक एक बजट क्लास, एक मिडिल क्लास और एक थोड़ा सा ऊपर जो लोग जिनके पास ज़्यादा लैविश लाइफ या वो लग्जूरियस लाइफ पसंद करते हैं, इन सब की हमने ज़रूरियात को असेस किया और फिर उनके हिसाब से हमने प्रोजेक्ट जो है अपने लॉन्च किए। अच्छा, इसके साथ साथ ये था कि कराची के अंदर जैसे बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं सोसाइटीज़ हैं, अंदरून सिंध में नहीं थी, तो हम अपने प्रोजेक्ट को अंदरून सिंध भी लेकर गए। तो हमने एक फाइनेंशियल जो बाइंग पावर थी उसके हिसाब से लोगों को अपने प्रोजेक्ट दिए। फिर डिफरेंट जो एरियाज़ थे जहाँ तक ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, हमने वहाँ तक उनको लेके गए। इसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ मैं समझता हूँ हमने की, वो ये था कि एक बायर को एक बहुत ही इजी पेमेंट प्लान के साथ प्रोजेक्ट ऑफ़र किया जाए, जहाँ पे वो अगले 5 to 6 ईयर्स में आराम से पेमेंट कर सके और एक बेहतरीन जगह के ऊपर एक ऐसी प्लॉट जो है वो ले सके जहाँ पे वो अपना बाकी ज़िंदगी का टाइम एक अच्छे घर में गुजार सकता है। तो ये एक चीज़ जो है वो हमने यहाँ पे मद्देनज़र रखी है। तो सर, मार्क और बिल्डर्स एंड डेवलपर के साथ इन्वेस्ट करके एक एंड यूज़र हो या कोई इन्वेस्टर हो, उसको क्या बेनिफिट होगा? देखिए, जहाँ तक ये दोनों डिफरेंट लोग हैं, एक इन्वेस्टर और एक एंड यूज़र। एक इन्वेस्टर, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, ही वुड लाइक टू हैव द बेस्ट आरओआई अपने जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो हमने इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बेहतरीन जो है वो पैकेजेस जो हैं वो बनाए हैं
और उनको हम जो मार्केट रेट्स जो हमारे हैं, जो ब्रोशर रेट जिसे आम तौर पे कहा जाता है, वहाँ से बहुत ज़्यादा उनको एक फ़ायदा दे रहे हैं। इसके साथ साथ क्योंकि हम अपने तमाम प्रोजेक्ट्स में अपने टाइम के हिसाब से डेवलपमेंट वर्क कर रहे हैं, तो हम ये समझते हैं कि एक जो इन्वेस्टर है उसको दो तरह के तो सीधी स्ट्रेट फ़ायदे हैं। पहली बात तो ये कि जब हम इन्वेस्टर को वही प्रोडक्ट दे रहे हैं तो वो मार्केट के हिसाब से काफ़ी जो है उसके अंदर मार्जिन ज़्यादा है, और उसके बाद जब हम उसको डेवलप करेंगे तो 3 साल के बाद हम देखते हैं जब हमारा प्रोजेक्ट जो है वो नियरली तकरीबन कंप्लीशन के करीब जा रहा होता है, तो उसकी जो हमारी मार्केट असेसमेंट है वो तकरीबन उस प्रोडक्ट के 3 टाइम्स टू 5 टाइम्स के दरमियान में उसकी जो है वो मार्केट एस्केलेशन जो है प्राइस में हो चुकी होगी। तो इस लिहाज से इन्वेस्टर को उसके अंदर फ़ायदा है, और यही फ़ायदा जो है एक आम रिटेल जो है बायर है उसके लिए भी है। लाइक एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जो कि फुली डेवलप हो, आज आप वहाँ पे जाएं तो आपको वहाँ पे एक एक्स प्लाट जो है वो जिस कीमत में मिलता है, हमारी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर वो आपको तकरीबन हाफ आ प्राइस से भी कम में आपको मिलेगा, और जब आपका प्रोजेक्ट मैच्योर होगा तो वो ऑलरेडी आपको 2 टाइम्स से प्लस आपको जो है वो प्रॉफिट दे रहा होगा। दैट्स अ नाइस स्ट्रेटजी। आई फील कि आपने ब्रोशर रेट जो रखे हैं उसके हवाले से भी आपने बहुत अच्छी बात की। एज एन एंड यूज़र और एज अ सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टर, if you start investing in Markhor Sports City or Markhor Builders project, so what kind of benefits they will get at the end? Very interesting question again. I would say rather respond to this in 2 ways. The first way is let's talk generally, because as we say the Pakistan economy is now starting taking off. So the period of that depreciation, the period where we had lows, that is now we are getting out of this. All the indicators of the Pakistan economy are now on the positive side. So that means the currency, the Pakistani currency, which is now at the lowest, it is going to improve. So if you invest today, that means a dollar versus a rupee का जो है, it is going to improve in the future. Secondly, there is a slow movement in the real estate. So वो जो formula, the formula that is that supply versus the demand. So at the moment demand is low, the supply is high, so the prices are already very low. So the investor who is going to invest today has two straight advantages. One, that the currency exchange rate are very favorable for the overseas investors and the investors who are investing even in Pakistan. Secondly, because of the low demand in the market, the prices are already low. Okay. Now coming over to the Markhor, that's what Markhor offering to our investors. Our offer to the investor, the first is that we are offering a very good package for them. The brochure rates and the market rates which we are offering to the customers, for the investors, that margin is quite good. And secondly, we are delivering the projects as per the timelines. And we see, and this is our projections, that in next 3 to 4 years, the product which we are selling today is going to be 4 times, higher cost pay would be available in that way. So the investors have a great potentials. Like we have budget projects, we have the Markhor Sports City on the M9, which is a budget project. Then we have the Markhor Hills, which is a middle class project. Now we are launching in October 2025 Markhor Residency just on the Jinnah Avenue, which is going for a very luxurious lifestyle. As far as the interior is concerned, we have a Markhor Residencia at Jacobabad. Now we are having a shopping complex which is coming up in the sector 7A Surjani, Jinnah Shopping Mall, and a tower is we are going to announce that in a month or so, and it's a good investment opportunity for the investors
that we are going to launch with our pride and pleasure the Gulf Heights. It is at Sector 5D, Surjani, at a very prime location near 4K Chorangi. That's great. Means Markhor Builders and Developer is, I'm just going to summarize the talk, that Markhor Builders and Developer is going to give you all sort of opportunity. For if you are middle class, you have multiple opportunities for investment in Markhor Sports City or Markhor Hills and Markhor, like Residency and Gulf, right? And if you are having, the salary of 50,000 rupees, people who are earning 40,000, 50,000, they can never imagine having their own land. They can never imagine being in Pakistan right now due to inflation rate, but still, Markhor's like builders and developer are going to give you a piece of land which is cost effective, budget friendly, and all the projects are having good timelines. Second, number one thing, timeline. Development timelines is very important, right? Second, timeline. Second is that like the authenticity of the project is very important. So, sir, I would like to just talk about development. Right? If we talk about Markhor Sports City, so where do you see the possession, right? If we start buying today, for example, a customer comes to me and say, I'm going to buy a plot in Markhor Sports City, and when will you give me the possession? Mostly builders say, you can take immediate possession, although I cannot go over there and start living. But what is the actual date we will give possession to the people and the development timeline? How will you do this? The possession timeline which we have set for our project, that is the Markhor Sports City, is 3 years. Wow. Because we are not offering the possession before 3 years. It has multiple, factors. First of all, the development and the availability of basic amenities, that is the electricity, gas, roads, sewerage, etc. So that much time is required to develop that thing. So it is 3 years over there that we say. And rest of the formalities of the project, those are complete, and we are just going to, inshallah, very soon start with the development work over there. And I'm very positive that by the end of the next year, we will be able to lay the basic road infrastructure and the sewerage alignments. And after that, it will be the, development, the remaining development which will take place. So livable, ये 3 साल के बाद भी नहीं होगा. Let me be very frank and very honest onto this. It will not be livable in next 3 years, but it will be able to, that you can construct your उसके अंदर. It will take a year to be able to, you can shift there, you can live there, and you can. मेरी साहब इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, बहरी टाउन कराची की. बहरी टाउन कराची आज से 10 साल पहले आया, 2014 में लोगों ने वहाँ इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करी, और आज बहरिया लिवेबल है. उसको लेवल बनाया गया, दे कंस्ट्रक्टेड, दे डेवलप्ड इट ब्यूटिफुली, एंड राइट नाउ पीपल आर लिविंग ओवर देयर. एज फार एज मार्खोर स्पोर्ट्स सिटी इज़ कंसर्न, आपकी बिल्कुल बात सही है. ऐसे मतलब मैंने नहीं सुना किसी ने बोला कि मेरा प्रोजेक्ट लिवेबल नहीं होगा 3 साल में. ऑल्दो मोस्ट ऑफ द बिल्डर आर सेइंग द सेम थिंग कि हम तो 2 साल में सब कर देंगे. बट दैट इज़ योर पॉजिटिव साइड. सर, एक चीज़ जो मैं कहता हूँ कि मार्खोर स्पोर्ट्स सिटी है नूरियाबाद पे, आपका ये मेगा प्रोजेक्ट है. आप इस मेगा प्रोजेक्ट को आप स्कीम 33 में भी कर सकते थे, आप इसको किसी और जगह पे भी कर सकते थे, बट वाई नूरियाबाद? अच्छा, नूरियाबाद की जो है ना, एक स्ट्रेटजिक लोकेशन है. अगर आप फ्यूचर मैप देखते हैं इस एरिया का, एज फार एज सी पैक के जितने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं, लाइक आपके पास नूरियाबाद फेज़ 3 इंडस्ट्रियल जोन बन चुका है. उसके बाद आपका एयरपोर्ट भी कराची से बाहर निकल के वहाँ पे जाना है. फिर अगर आप नूरियाबाद से एक लिंक रोड है जहाँ पे आप ठट्टा जा सकते हैं, तो ठट्टा के साथ घारों में और ये जो इलाका है, यहाँ पे एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन आ रहा है. आप ऊपर आ जाएं, आपको अलोंग द नदरन जो बाईपास है उसके ऊपर भी आपको इकोनॉमिक जोन मिल रहा है. फिर ईस्टर्न बाईपास के ऊपर आपको इकोनॉमिक जोन मिल रहा है. अगर आप इन सारे फैक्टर्स को जहन में रखें, और फिर हैदराबाद की भी क्लोज लोकेशन है, वहाँ से भी आपके पास से दादू की जो है वो मोटरवे वहाँ से आ रही है. तो ये सारे फैक्टर अगर आप जहन में रखते हैं, सखर कराची मोटरवे को आप जहन में रखते हैं, तो नूरियाबाद बिकम्स अ लिंच पेन. अगर आप नूरियाबाद
आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, यहाँ से लेके आप हब की तरफ भी जा सकेंगे, आप डायरेक्ट कराची भी आ सकेंगे, आप नेशनल हाईवे पे जा सकेंगे, और कम से कम 3 से 4 इकोनॉमिक जोन जो हैं वो आपकी इजी एक्सेस में होंगे। Wow. Means if we have more industries, then will be more residential societies there. मतलब जहाँ इंडस्ट्रीज लगेंगी, लोगों को कारोबार मिलेगा, काम मिलेगा, डेफिनेटली वहाँ की जो आसपास की सोसाइटीज़ का रेट भी जल्दी जाएगा ऊपर, और वहाँ पे आबादी भी जल्दी होगी. बट इट माइट टेक मोर देन 4-5 years. ऐसे ही है. इट विल टेक मोर देन 4-5 years, लेकिन आप देखें कि 4-5 years है क्या। लाइक 4-5 year इज़ नो टाइम कि आप इस तरह की जगह पे और इतने कम रेट के आप प्लॉट्स लेके अगर वहाँ पे रखेंगे तो 4-5 year की इन्वेस्टमेंट में इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड रिटर्न इन अ वेरी शॉर्ट टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। 4-5 year जो है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आता है। ऐसे ही है, आजकल के दौर के लिहाज से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ही कहेंगे. अच्छा, मरीन एक्सप्रेस वे को आप क्या देखते हैं? लाइक कराची की जो एक पहले एक शहर होता था, खारादर से निकले, आपने नाजाबाद आ गए, डिफेंस आ गया, लाइक वी हैड वेरी क्रैम्प एरिया. अब कराची फैल गया. इस वक्त शहर के बाहरों बाहर अब सोसाइटीज़ बनने लग गई, लाइक बहरिया टाउन. मरीन एक्सप्रेस वे अब आ रहा है, तो उस मरीन एक्सप्रेस वे को आप किस तरह देखते हैं? इससे क्या फ़ायदा होगा? अच्छा, मलीर एक्सप्रेस वे से एक तो ये आ गया कि लाइक जो अभी आपका डिफेंस है, जो आपका मेन डाउनटाउन का एरिया है, वहाँ से लेके आपको जो DHA सिटी तक का जो फासला है वो बहुत कम हो गया, विद नो कंजेशन एंड विद नो ट्रैफिक सिग्नल्स। आप 40 से 45 मिनट में डिफेंस, मेन डिफेंस से जो है वहाँ से आप DHA सिटी तक आप ट्रैवल कर पाएंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर देखें, ये जहाँ पे जाके मिलता है वहाँ पे 2 बाईपासेस हैं। एक है ईस्टर्न बाईपास जो कि नेशनल हाईवे को मोटरवे के साथ मिलाता है, और उसी के साथ जो है वो नदर्न बाईपास है जो मोटरवे को हब के साथ मिलाता है। अगर आप इन दो उसको पैरेलल रिंग को देखें तो ये आपको लैटरल्स प्रोवाइड करते हैं वहाँ से। अच्छा, इसके साथ जो है जो दादू से जो मोटरवे अभी आ रही है, और जो अब ये एक रेलवे लाइन जो पोर्ट कासिम से लेके आप जो है थरकोल तक लेकर जा रही है, तो अब ये पूरा एक इंडस्ट्रियल जोन, क्या मैं कहूँगा, ये पूरा एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है, कंप्राइज्ड ऑफ मल्टीपल इंडस्ट्रियल जोन। तो जब इसकी कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ के अंदर जो है फासले कम हो जाएंगे, आप स्पीड के साथ ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, तो फिर आज आप जो नूरियाबाद से 1.25 और 1.5 घंटे में डिफेंस पहुँचते हैं, देन आप 50 मिनट में वहाँ से जो है वो पहुँचने के काबिल हो जाएंगे। अच्छा, एक सबसे अहम सवाल जो इस पूरे इंटरव्यू का मैं समझता हूँ वो ये है कि इस वक्त आपने देखा कि पिछले 10 सालों में, 20 सालों में लोगों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुए, और उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करी डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ में, लेकिन उनको पैसे वापस नहीं मिले, या तो ऑफिस ही बंद हो गया. और इस तरह के जो बेचारे लोग हैं, जो बेचारे इस तरह के विक्टिम हैं, वो जब हमारे पास आते हैं तो हमें भी उनको डील करने में बहुत मुश्किलात होती है. इवन कि ऑथेंटिक बिल्डर्स पर भी वो यकीन नहीं कर रहे होते. तो इस हवाले से आप मारखोड़ स्पोर्ट सिटी या अपने मारखोड़ के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनका एतमाद बहाल करने के लिए आप क्या पैगाम देंगे लोगों को? देखिए, मैं तो एक जो आम कस्टमर है, मैं उसको एड्रेस करके एक ये बात करना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है एंड द वर्ल्ड इज़ इन योर पाम। थोड़ा सा रिसर्च वर्क करें और देखें कि ये जो आपको ऑफ़र कर रहा है उसका प्रोफाइल क्या है मार्केट में। पहली बात तो आप ये देखें। दूसरी, जो जहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, जहाँ पे लोग दुखी हो रहे हैं, लोगों की जो है वो जमा पूंजियाँ जा रही हैं, वहाँ पे हरबे क्या इस्तेमाल हो रहे हैं। लाइक आप प्लॉट बुक कराने के लिए आएँ और बकरा ले जाएं। आप प्लॉट तो बुक कराने के लिए चाह रहे हैं, आप बकरा नहीं चाह रहे हैं एट द मोमेंट। अच्छा, मार्केट में जो है प्राइस एक चीज़ की, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 रुपये आपको ऑफ़र कर रहा है, आप 2 रुपये में ले जाएं। मैंने तो एक जगह पे ऐसा भी एक साइन देखा कि एक प्लॉट के साथ एक फ्री। अब अगर आप इस तरह की चीज़ों में जाएंगे तो फिर उसके आपके जो रिस्क है वो फैक्टर बढ़ जाता है। आप थोड़ा सा एक असेसमेंट करें, एक सर्वे करें कि जो प्रोडक्ट आपको ऑफ़र हो रहा है वो कौन सा बैकग्राउंड से हो रहा है, किस प्लेटफॉर्म से हो रहा है, और क्या वो मार्केट कंपेटिटिव है भी या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बहुत ही अच्छा बिल्डर है
जिसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया और रफ़ाए आमा के लिए उसने कहा जी मैंने बहुत कीमत कम कर दी, और अगर उसके अपने खर्चे जो हैं एक प्लाट बनाने में वो 4 रुपये हैं, तो वो 2 रुपये का कैसे सेल करेगा? और वो जितना भी ऑनेस्ट होगा, जितना भी प्रोफेशनल होगा, वो डिफ़ॉल्ट करेगा, और जब वो डिफ़ॉल्ट करेगा तो फिर पब्लिक मनी जो है वो एट रिस्क आ जाएगा। मारखोर में बाज़ दफ़ा लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि ये आपके सामने वाली जो हाउसिंग सोसाइटी है या जो आपके दाएं साइड की जो हाउसिंग सोसाइटी है, वो वहाँ पे प्लाट हमें एक्स अमाउंट में मिल रहा है और आप X+1 हैं। तो मैं उनसे यही अर्ज़ करता हूँ, एक तो ये है कि हमने जो आपको कीमत बताई है इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है कि मैं आपको एक चीज़ 6 लाख की बताऊं फॉर एग्जांपल, और जब आप पोजेशन का टाइम आए तो मैंने कहूँ इसके 8 लाख रुपए ओवरहेड चार्जेस हैं। अगर आज मैंने आपको 6 लाख कहा है तो वो 6 लाख ही है, उसके बाद कोई हिडन चार्जेस नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो उसकी जो ड्यू प्राइस होनी है, मेरी अपने लागत के बाद हमने एक प्लॉट डेवलप किया है या एक यूनिट हमने डेवलप किया है, उसके बाद हमने अपना जो भी प्रॉफिट मार्जिन उसमें रखने के बाद हम उसको मार्केट में ऑफ़र करते हैं। वो इस तरीके से है कि एक वायबल बिजनेस प्लान के तहत है, वो एक मार्केटिंग टूल के लिए नहीं है कि आप आइए सस्ते में ले जाइए। आप सस्ते में तो ले जाएंगे लेकिन मेरा बिज़नेस तो वायबल नहीं रहेगा, और अगर मेरा बिज़नेस वायबल नहीं रहेगा तो मैं डिलीवर नहीं कर पाऊँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने तमाम जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक बिज़नेस वायबल प्लान के ऊपर हमने किया है मार्केट असेसमेंट के बाद। तो वो एक गारंटी है कि आप डिलीवर करेंगे। तो अली मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, लाइक आवाम का एतमाद बहाल रहे, इसके लिए वी आर वेरी पर्टिकुलर कि हमारे जो मार्केटिंग एंड सेल्स टीम्स हैं वो ट्रू प्रोफेशनल्स पे हों। लाइक वी पिक्ड अप दी एसेट अप, वी पिक्ड अप अदर मार्केटिंग एजेंसीज, सेल्स एजेंसीज, बड़े उसके ऊपर हम जिसे कहें वेटिंग प्रोसेस में जाते हैं। हम ये कहते हैं कि ये जो हमारी प्रोडक्ट है, बिकॉज हमारी कनेक्टिविटी जो है आवाम के साथ इज़ थ्रू दैट मार्केटिंग टीम, तो जितनी प्रोफेशनल और जितनी ट्रांसपेरेंट हमारी मार्केटिंग टीम होगी उतना ही ज़्यादा आवाम को हमारे ऊपर एतमाद आएगा। हमने बहुत सिलेक्टेड लोग रखे हैं और उन्हीं के ज़रिए वी आर ऑपरेटिंग इन द मार्केट। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें एड्रेस किया। और एसेट ऑफ मार्केटिंग बनाने का हमारा मकसद यही था कि हम मार्केट में सिर्फ उन्हीं ऑथेंटिक बिल्डर्स को पिक करें, उनके साथ चलें जो डिलीवर कर रहे हैं, जिनका एक बैकग्राउंड है, और हम आवाम को एटलीस्ट हम उन हरबों से बचाएं जिसका वो शिकार हो जाते हैं। क्योंकि हमारे पास हर तरह का बंदा आता है, चाहे वो एक छोटी सी जॉब कर रहा हो, चाहे इवन वो ठेला लगा रहा हो, चाहे वो किसी एक अच्छी सोसाइटी में रह रहा हो, किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, एट द एंड वो आके प्रॉपर्टी लेता है। हम लोग जिस इदारे को हमने फर्म किया है, एट द एंड वो आके हमसे प्रॉपर्टी बाय करता है, वेदर ही इज़ बाइंग फॉर 5 लाख रुपीज़ और 5 करोड़ रुपीज़, राइट। तो हमारा एक जो मिशन समझ लें या हमारा एक वो जो SOP समझ लें, वो ये है कि लाइक वी नीड टू बी ऑथेंटिक, वी नीड टू बी डॉक्यूमेंटेड। एंड थैंक यू सो मच कि सर आप जैसे लोग हमें मिले थैंक यू, जिनके साथ हम अटैच हो रहे हैं, और ऐसे इंशाल्लाह आगे भी चीज़ें इस तरह की हमें मिलती रहेंगी। जी इंशाल्लाह। अच्छा भाई, ये था हमारा आज का सेशन ब्रिगेडियर सैयद आबिद हुसैन शाह साहब के साथ, और आपके बहुत सारे पॉइंटर्स रियल एस्टेट को लेकर क्लियर हुए होंगे, करेंसी को लेकर क्लियर हुए होंगे, प्रोजेक्ट्स के हवाले से आपने बहुत सारी चीज़ें लर्न की होंगी। अच्छा सर, मैंने आपसे पॉडकास्ट के शुरू में एक रिक्वेस्ट की थी कि प्री लॉन्च से पहले आप कुछ ऑफर्स देने वाले थे, तो उसके हवाले से ज़रा मुझे बताइए प्लीज़। यस अली, बिल्कुल। एसेट अप के रेफरेंस से मैं एक इन्वेस्टर्स के लिए एक स्पेशल पैकेज है, हमारा बहुत लिमिटेड इन्वेंट्री हमने अवेलेबल की है फॉर द अर्ली बर्ड और जो प्री लॉन्च इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। मैं अपने तमाम इन्वेस्टर्स को इनकरेज करना चाहूँगा कि वो इस की डिटेल्स जो है वो एसेट अप से ज़रूर लें और इसके अंदर देखें कि क्या फ़वाइद हम उनको दे रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड सरप्राइज़। अच्छा, ये था हमारा आज का सेशन ब्रिगेडियर सैयद आबिद हुसैन शाह साहब के साथ, और उम्मीद है कि आपके बहुत सारे पॉइंटर्स क्लियर हुए होंगे, आपके बहुत सारी जो कन्फ्यूजन्स थी वो क्लियर हुई होंगी प्रोजेक्ट्स को लेकर, रियल एस्टेट मार्केट को लेकर। अच्छा सर, एक बात जो मैंने आपसे प्रोग्राम के शुरू में रिक्वेस्ट की थी कि हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं एंड यूज़र्स भी हैं, जो स्मॉल इन्वेस्टर जिन्हें हम कहते हैं, तो एसेट अप के प्लेटफॉर्म पे जो लोग कनेक्टेड हैं उनके लिए आप कोई ऑफ़र निकालें कि कोई एक ऐसी चीज़ जो उनके लिए ज़रा फ़ायदेमंद हो, बिल्कुल ये इनिशियल लेवल पे, तो वो क्या चीज़ होगी?
थैंक यू अली। मैं फील सो ऑनर्ड एंड प्लीज्ड कि एसेट अप के प्लेटफॉर्म के लिए हमने एक स्पेशल इन्वेंट्री जो है उसकी एलोकेशन की है फॉर द प्री लॉन्च इन्वेस्टमेंट और अर्ली बर्ड इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जो भी एसेट अप के प्लेटफॉर्म से हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगे, दे हैव अ वेरी गुड सरप्राइज एंड अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर देयर इन्वेस्टमेंट। सर थैंक यू सो मच एंड आई एम टू मच ऑब्लाइज दैट आपने हमें एक वैल्यू दिया, आपने हमारी चीज़ों को समझा एंड थैंक यू वेरी मच। देखें पाकिस्तान में हम लोग काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं। एसेट अप मार्केटिंग का जो एक मिशन है वो ये है कि लोगों को अपना घर देना, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो मैं ओवरसीज़ बायर्स और ओवरसीज़ इन्वेस्टर से कहता हूँ, एक एंड यूज़र से कहता हूँ, वो ये कहता हूँ कि भाई जब भी इन्वेस्टमेंट करो तो हमेशा उसकी रिसर्च ज़रूर करो, थोड़ी सी छान पटक कर लो, पढ़ लो, रिसर्च कर लो। रिसर्च करके कोई चीज़ लेंगे ना आप हमेशा कामयाब रहेंगे। आप एक छोटी सी चीज़ बाय करने जाते हैं, इवन इफ़ यू कम टू बाय और ईद क्लोथ्स, आप ईद के कपड़े परचेज करने जाते हैं, उसमें भी आप रिसर्च करते हैं कौन सी मार्केट में क्या रेट चल रहा है, कौन सी मार्केट में कौन सा कपड़ा मिल रहा है। तो फिर आप जब अपना घर बनाने जाते हैं ना, इंसान 25 साल में एक बार अपना घर बनाता है, 25 साल के अंदर एक बार अपना घर बनाता है, उसमें फिर मज़ीद 25 साल रहता है। तो जब आप एक इन्वेस्टमेंट, एक अपना घर 25 साल के लिए बनाने जा रहे हो, तो वहाँ पर रिसर्च करना लाजमी है। तो इंशाल्लाह आपके सामने हाजिर होते रहेंगे इसी तरह अच्छे पॉडकास्ट के साथ, रिसर्च के साथ, और आपकी जो भी राय हो, वी वुड डेफिनेटली वेलकम। हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर रब्ता करें। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।